हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ये स्टोरी भी इंडिया से। क्या सरकार ने 18 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को त्याग दिया है? क्या ये 18 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब देश के लिए बोझ बन गए हैं? क्या ये 18 करोड़ सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अब वो सरकार के किसी काम की नहीं है? क्या उन्हें अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए? बल्कि फेंक दिया गया है। ये 18 करोड़ लोग देश के किसी काम के नहीं। ये सीनियर सिटीजन जिनको दुनिया के हर देश में, जापान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, फैसिलिटीज मिलती हैं, इसलिए कि उन्होंने देश के लिए त्याग किया। ये लोग 40 साल त्याग करने के बाद आज इंडिया में इस जगह आ गए। थोड़े बहुत 50-60 लाख लोगों को छोड़ दीजिए 18 करोड़ में से, जो लकी हैं, जिनको पेंशन मिलती है। बहुत ज़्यादा कर लोगे तो 1 करोड़ दो, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी 17 करोड़ जो बचे, उनके पास कोई सहारा नहीं, कोई इनकम नहीं। थोड़े बैंक से इंटरेस्ट आता था एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का, वो भी कम करके 2-3-4% पे कर दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स अब उनकी कोई औकात नहीं है। इस देश में कोई जगह नहीं है। इस देश में उनका कोई स्थान नहीं है। इस देश में उनका कोई रोल नहीं है। अब जबकि उनको सहारे की ज़रूरत है, उनको बाहर निकाल दिया गया कि तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये 18 करोड़ लोग इस देश पर अब बोझ हैं। भारत यही समझता है, भारत की सरकार भी यही समझती है। जो सरकार अपने सीनियर सिटीजन्स के ब्याज को कम करवा के बैंकों के द्वारा 2.5-3% पे ले आए, जिनके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, दवाइयों का खर्चा निकालते हैं, आज उनको सबसे पहले मारती है। दरअसल सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्कीम नहीं है इस हिंदुस्तान में। पहले थोड़ा बहुत इनकम टैक्स में छूट होती थी, नई स्कीम में वो भी खत्म कर दी गई। दरअसल सीनियर सिटीजन्स के बारे में इस देश में और इस पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि वो देश के काम के नहीं हैं। अब उनका काम निकल चुका है। जैसे मशीन चलती है तो मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट चल चल के ख़राब हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करके नए पार्ट्स लगा दिए जाते हैं, और पुराने पार्ट्स जो होते हैं रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। ये 18 करोड़ सीनियर सिटीजन्स वो पुराने पार्ट हैं जिनको निकाल के रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। यही तो सरकारें करती आई हैं, पहले भी करती थी, अब भी यही कर रही हैं। सिर्फ दिखाने को बड़ी बड़ी बातें, हमारी ये योजना, हमारी वो योजना। आप धरती पर आके किसी एक वरिष्ठ नागरिक से, सीनियर सिटीजन से पूछ लीजिए, क्या आपको कभी कुछ मिला है? कुछ नहीं मिलता। ये कहेंगे हाँ आप गरीब हैं तो आपके लिए आयुष्मान योजना तब काम करती जब आप हॉस्पिटल में हैं। जब मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता हूँ, रोज़ बीमार रहता हूँ, बीपी चेक करवाता हूँ, जब मैं केमिस्ट के पास जाके डायबिटीज़ की और बीपी की बाकी दवाइयाँ लेता हूँ या हार्ट की दवाइयाँ लेता हूँ, तो वहाँ आयुष्मान योजना काम नहीं आती है। वो मेरी जेब से पैसे जाते हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे? जब 18 करोड़ सीनियर सिटीजन्स में 1 करोड़ को छोड़ के जिनके पास पेंशन प्लान्स होंगे, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, तो वो दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे? वो तो भूखे मरेंगे, उसके बाद मर ही जाते हैं। ये इस देश की नीति है कि जिन्होंने 40 साल अपनी ज़िंदगी आपके लिए दी, आज वो किसी काम के नहीं हैं। आज वो देश पर बोझ हैं। आज उनको त्याग दिया गया है। वो किसी काम के नहीं है इस देश के, और उनकी कोई महत्ता भी नहीं है। अब ये संख्या 2050 तक और अगले 30 सालों में बढ़ के करीब 40 करोड़ तक हो जाएगी, 30 से 40 करोड़। पर ये किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि ये यूजलेस ह्यूमन बींग्स हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है देश को उनकी ज़रूरत है जो सारा दिन 18 घंटे 15 घंटे या काम करें मशीन की तरह, और जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें में से उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यही है भारत की संस्कृति आज की तारीख में। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके शुक्रिया।